हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं पवन सर आज आपके सामने क्लास 6 का हिस्ट्री का चैप्टर सेकंड द अर्लीस्ट सोसाइटी, प्राचीन समाज कैसा था, पुराने समय के समाज कैसे थे, आज हम उसके विषय में चर्चा करेंगे। बच्चों, लेसन 1 का मैंने पूरा जितना वीडियो भेजा, अगर आप उसको अच्छे से याद करें या पढ़ें तो आपको सेकंड लेसन को समझने में और भी ज़्यादा आसानी होगी। और ये आपके अभी से लेके आगे जैसे जैसे आप आगे क्लासेस में जाते रहेंगे, आपको हमेशा काम देने वाला वीडियो है, तो आप लोग इसको ध्यान से देखिए। तो आज मैं चैप्टर सेकंड आपको लाया हूँ, अर्लीस्ट सोसाइटी। द एबिलिटी टू लर्न एंड यूज हैंड्स हैज पुट मैन ऑन द पथ ऑफ सिविलाइजेशन। जो उनके सीखने की योग्यता थी, पुराने समय प्राचीन काल के जो लोग थे, उनके जो सीखने की योग्यता थी और एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहने के साथ साथ धीरे धीरे वो सिविलाइजेशन मतलब सभ्यता की तरफ बढ़ना स्टार्ट किया। इन द एशियन टाइम, प्राचीन समय में क्या होता था, ही हैड टू लिव इन ग्रुप आउट ऑफ नेसेसिटीज। वे क्या करते थे, वो अपने एक समूह में रहते थे। पुराने समय में लोग एक समूह में रहते थे, जैसे जिसकी आवश्यकता होती थी, बिकॉज ही वॉज फिजिकली वीकर देन मोस्ट ऑफ द वाइल्ड एनिमल। क्योंकि वो बहुत कमजोर थे शारीरिक रूप से, जानवरों से तो कमजोर हम आप होते ही हैं, तो इसलिए वो लोग अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए एक दूसरे के साथ ग्रुप बना के रहते थे। क्योंकि जब क्या होता था, एंड लिविंग इन ग्रुप गिव हिम सिक्योरिटी, क्योंकि जब वो ग्रुप में रहते थे तो एक दूसरे की सुरक्षा भी करते थे। कोई भी जानवर आता था, एक साथ मिलकर उस पर अटैक करते थे, उसको मार देते थे, अपने आप को सेफ भी रखते थे, उनके भोजन का भी इंतजाम हो जाता था। एट दैट टाइम ही वॉज अ हंटर एंड गैदरर। उस समय वो हंटरर का मतलब शिकारी, वे जानवरों को मारकर उसके भोजन को एक स्थान दूसरे स्थान तक भोजन की तलाश में जाते थे, घूमकर जानवरों को मारकर मांस को इकट्ठा करते थे, इसीलिए उनको गैदरर बोला जाता था। वंडरर भी बोला जाता था, क्योंकि वो भोजन की तलाश में एक जगह से दूसरे जगह तक टहलते थे। आगे देखते हैं। इन हिज एंडेवर्स टू हंट एनिमल्स, क्लीन हाइट्स एंड प्लक फ्रूट। और वो क्या करते थे, एनिमल्स को शिकार करते थे, क्लीन हाइट्स मतलब छिप कर, एंड प्लक फ्रूट और फल को भी तोड़ते थे, और उन सारी चीजों को, कंदमूल जो भी वो पाते थे सबको खाते थे, क्योंकि उनके पास दे हैव नो नॉलेज, उनके पास कोई ज्ञान नहीं था। अर्ली मैन फाउंड स्टोन क्वाइट हैंडी। पुराने समय के जो लोग थे उनके लिए सबसे पहला जो औजार था वो स्टोन का था। He could strike animals and pluck fruit with them. वे क्या करते थे, उसी के द्वारा जानवरों पे भी हमला करते थे और फल भी तोड़ते थे। किसके अकॉर्डिंग, बाई स्टोन के द्वारा, पत्थर के द्वारा। He could break stone into different shapes. और वे पत्थर को अपनी आवश्यकता के अनुसार अलग अलग प्रकार से तोड़ के रखते थे, कुछ को नुकीला बनाते थे, कुछ को चौड़ा बनाते थे, जैसे उनकी आवश्यकता होती थी। He could use these broken stone as tools. और ये टूटे हुए पत्थर को वो औजार के रूप में काम में लाते थे। This period is called Stone Age because stone was chief tools used. इसी कारण इस काल को पाषाण काल बोला जाता है। स्टोन एज को हिंदी में पाषाण काल यानी पत्थरों का युग, क्योंकि उनका ज्यादा से ज्यादा जो टूल्स था, औजार था, वो पत्थर का हुआ करता था, इसलिए इस काल को स्टोन एज या पाषाण काल कहा जाता था। द टोटल पीरियड ऑफ हिस्ट्री डिवाइडेड इनटू 4 एज। पूरे इतिहास को हम चार काल में डिवाइड करते। चार में है कौन कौन से? पहला सबसे प्राचीन जो था वो था स्टोन एज। इसमें क्या होता था, स्टोन उसका मतलब पत्थर इसका मुख्य औजार हुआ करता था, इसलिए इसको स्टोन एज बोला जाता था। दूसरा क्या था, कैलोलिथिक एज। इसमें क्या होता था, कॉपर मेनी इसका उस समय जो यूज किए जाते थे टूल्स वो कॉपर के होते थे, कॉपर के होने के कारण इसको कैलोलिथिक एज बोला जाता था। तीसरा क्या था, ब्रॉन्ज एज। इस एज में आपका ब्रॉन्ज मेन जो होता था वो धातु का करता था। और चौथा आपका आयरन एज। आयरन एज में क्या होता था बच्चों, ये मॉडर्न एज जैसे है। इस समय लोहा, इस समय मनुष्य का सबसे
मेन यंत्र है। तो ये 4 एज उस समय होते थे। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में स्टोन एज के विषय में बताएंगे। तो वीडियो को आप 1 से 2 बार देखिए और कंफ्यूजन होने पे पूछिएगा। तब तक के लिए दैट्स ऑल, थैंक यू।